Hello everyone. Today I am going to discuss about the application of derivatives. This is the new chapter and this is the 6 chapters of NCERT. See here, applications. Applications means use of derivatives. How to use the derivatives in different types of functions. At the first we will discuss about the brief of functions. To determine the rate of change of quantity and second increasing and decreasing of functions and third equation of tangent and a normal of a curve at a point and fourth approximations and fifth maxima and minima. See here how to use the derivative and solve the topic. How to use the derivatives to determine the rate of change and increasing and decreasing of functions and equation of tangent and normal and approximate value and maxima and minima of functions. यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि ये जितना भी 5 टॉपिक्स लिखा गया है इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है तो क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, तो ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो इससे आएगा या तो इससे आएगा या तो ये तीनों मिलाकर के आपका 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो टॉपिक है आपका इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, यानी कि ये सारा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मीन्स पहले तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं ये होता क्या है, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? तो क्वांटिटीज तो देखा जाए तो एरिया हो गया आपका, उसके बाद फिर आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम एरिया कॉस्ट, ये सब क्या है आपका क्वांटिटी है। तो रेट ऑफ चेंज जैसे मान लीजिए हम लिख दिए डी ए बाई डी आर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही हम लिख दिए डी वी बाई डी आर, मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, रेडियस में। अब रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब कि ये हुआ जैसे मान लीजिए हम किसी के रेडियस को इंक्रीज करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस, उसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी प्रकार देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। अब क्या होता है इंक्रीजिंग और क्या होता है डिक्रीजिंग। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम एक फंक्शन ले, ठीक, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अगर हम लोग एक्स एक्सिस को इंक्रीज करा रहे हैं और वाई एक्सिस आपका क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज करते जा रहा है, मीन्स ऐसे बढ़ रहा है। देखिए हम इसको इंक्रीज कराते गए
तो हमारा ये अपने आप देखिए इंक्रीज कर देगा। आप खुद देखिए, जब हम इसको इंक्रीज करा रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको तो हम इंक्रीज करा रहे हैं, लेकिन ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मीन्स क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर हमारा फंक्शन ये देखिए, ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका डिटेल्स हम लोग अभी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अभी बस हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में बता दें। अब देखिए फिर क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आप सभी को पता होगा कि टेंजेंट क्या होता है। जैसे ये कर्व है, अब इस पे ये लाइन गया है, ये आपका क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। इस पे ये पॉइंट है, तो इस लाइन का मीन्स टेंजेंट का हम इक्वेशन निकाल, मतलब ये कर्व जो है, इस पे जो पॉइंट है टेंजेंट का, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे। फिर देखिए ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल लाइन। अब ये आपका नॉर्मल है, अब इसका हम इक्वेशंस निकालेंगे इस पॉइंट पर, इसको पढ़ेंगे। लेकिन किसका यूज करके पढ़ेंगे, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का यूज करके ये सारी चीजें हम निकालेंगे। अब देखिए फिर है आपका अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 225.64 लिखा है। अब इसकी हम वैल्यू निकालने के लिए आपसे कह दें, तो आप लोग पढ़े हो स्क्वायर रूट निकालना, निकाल सकते हो, लेकिन हम डेरिवेटिव्स का यूज करके कैसे निकालेंगे अप्रॉक्स में वैल्यू, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे देखिए कोई फंक्शन अगर जाके कहीं मैक्सिमा होता है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे एक कर्व को ड्रॉ किए, अब ये यहाँ जाके मान लीजिए मैक्सिमा हो रहा है, तो किस पॉइंट को ये कंटेन कर रहा है, वो आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। अब ऐसे ही मिनिमम का क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, यहाँ क्या हो रहा है, मिनिमम पॉइंट। इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट को करते हैं। अब हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम, एरिया। तो हम एक एरिया ले लेते हैं, हम एरिया सपोज कर लिए, किसका एरिया, सर्किल का। तो सर्किल का जब एरिया ले लिए तो हमें पता है कि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसका रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हम एक सर्किल बनाए, इसका रेडियस हम कुछ ले लिए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो इसका जो एरिया आएगा वो पाई आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एरिया क्या आ गया, पाई आ गया। लेकिन अगर यही इसका हम रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर कर दिए, यानी क्या हो जाएगा, तब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 पाई आ जाएगा। तो आप देखिए रेडियस यहाँ कम था, तो ये एरिया आपका देखिए कम आ रहा है। जब हम 2 सेंटीमीटर कर दिए तो एरिया देखिए क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, उसके चेंजिंग आ रहा है उसके अंदर। तो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ देखिए जब हम लोग लिख रहे हैं तो डी ए बाई डी आर, आप करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर। अब यहाँ हम क्या इसको पढ़ेंगे, जैसे डी ए बाई डी आर लिखे, तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया का रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग आर को जैसे रख के बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, घटाएंगे तो एरिया घटेगा। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी है कि रेडियस के ही अकॉर्डिंग एरिया चेंज होगा। हम लोग इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ये 2 तरीके से चेंज हो सकता है। ये एरिया आपका है, एक तो आपका डी ए बाई डी आर हो गया, एक टाइम के भी तो अकॉर्डिंग हो सकता है। एक आपका क्या हो गया, डी ए बाई डी आर, एक आपका क्या हो गया, डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, यहाँ टी कैसे आ गया, आप जरा ये बताइए। यहाँ एरिया तो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है,
लेकिन रेडियस किसके अकॉर्डिंग, टाइम पे, तो कितना टाइम लग रहा है उसको चेंज करने में क्या, तो रेडियस किस पे डिपेंड है, टाइम पर। रेडियस किस पे डिपेंड है, टाइम पर। और एरिया किस पे डिपेंड है, रेडियस पे। तो यहाँ देखिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, हम चेन रूल का यूज करेंगे कि डी ए, एरिया तो आपका रेडियस के ही अकॉर्डिंग चेंज होगा, और इनटू डी आर बाई डी टी। देखिए यहाँ पर एरिया रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और रेडियस जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखिए ऐसे ही हम यहाँ लिखे हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम क्यू लेंगे। अब क्वांटिटी जो है एक हम और ले रहे हैं डी क्यू बाई डी पी। अब यहाँ डी क्यू बाई डी पी का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर। अब यहाँ Q क्या हुआ, P क्या हुआ, ये तो पैरामीटर हो गया और ये क्वांटिटी हो गया। आपको हम बताए थे Q का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी, और क्वांटिटी में आपका वॉल्यूम हो सकता है और क्या हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, उसके बाद एरिया हो सकता है। अब यहाँ P क्या हो गया, पैरामीटर, on which depend क्वांटिटी, जिस पे क्वांटिटी डिपेंड होती है। अब देखिए, अब यहाँ अगर देखा जाए जो डी ए बाई डी आर लिखे हैं, तो यहाँ ए आपका क्वांटिटी हो गया और आर आपका क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। यहाँ क्यू क्या हो गया, ए क्या हो गया, क्वांटिटी, और आर आपका क्या हो गया, पैरामीटर। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग सिंपल तरीके से देखा जाए, ये क्वांटिटी हुआ, इसका रेट ऑफ चेंज दो तरीके से हो सकता है, एक डी क्यू बाई डी पी, मतलब कि क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज जो पैरामीटर है उसके में होगा, उसके रिस्पेक्ट में। फिर या तो डी क्यू बाई डी टी, मतलब क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में हो, तो अब इसका मतलब हो गया डी क्यू बाई डी पी, क्वांटिटी तो पी के ही रिस्पेक्ट में होता है, मतलब कि पैरामीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका डी पी बाई डी टी। अब हम इसी का यूज़ करके अभी क्वेश्चंस को करते हैं, और देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कैसे ही हम एग्जांपल लेके कर देते हैं। जैसे अभी यहीं पर है, हम कहे हैं कि जो सर्किल का एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज निकालिए r इज इक्वल टू 5 पर। सिंपल सा है, रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए 2 पाई आर। अब क्या कहा है, r इज इक्वल टू 5 पर, यानी डी ए बाई डी आर, और क्या यहाँ लिख देंगे r इज इक्वल टू 5, यानी 2 पाई इंटू 5 इज इक्वल टू 10 पाई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हम रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो बोल रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट ऑफ रेडियस, मतलब कि हम रेडियस को एक यूनिट इंक्रीज करा रहे हैं, तो उसके पर यूनिट पर वो क्या करेगा, एरिया आपका इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ चेंज जो होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, कुछ आप लोग करिएगा। देखिए ये क्वेश्चंस है कुछ, जैसे देखिए लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 5। अभी जो हम क्वेश्चन समझाए हैं वही चीज है, थोड़ा सा यहाँ r इज इक्वल टू 5 दे। देखिए कैसे क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज किसका, एरिया, किसके एरिया का, सर्किल के। तो हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज पूछा है तो डी ए बाई
किसके रिस्पेक्ट में, आर के, तो क्या हो गया 2 पाई आर। अब r इज इक्वल टू क्या दिया है 5, तो डी ए बाई डी आर, और r इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट भी लिखा जाता है। तो यूनिट जब लिखेंगे हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, बचेगा क्या सेंटीमीटर। ये आपका आएगा आंसर। अब देखिए सेकंड क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सेकेंड दिया है तो हम समझ जाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यानी हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी वी बाई डी टी, देखिए वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के, क्योंकि सेकेंड दिया है, कितना दिया है 9। अब इसके हम यूनिट को भी लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये लिखते हैं, ये दिया हुआ है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें ये लिखना होता है, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड टी बी द टाइम एंड आर बी द रेडियस एंड आर बी द रेडियस, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए dv बाई डी टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब आगे देखिए, हाउ फास्ट मतलब कितनी तेजी से, इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, कितना तेजी से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जब हम एड्ज मतलब उसके लेंथ, उसके साइड को 10 सेंटीमीटर कर दें तो उसका सरफेस एरिया कितना तेजी से इंक्रीज करेगा, यानी कि डी एस बाई डी एक्स पूछा है। वो कैसे पता चला, यहाँ हमें रेडियस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, साइड दिया है, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो हम ये x सपोज कर लेंगे, लेट x बी द एड्ज ऑफ क्यूब, हम x क्या लेंगे क्यूब। अब देखिए सरफेस एरिया, एड्ज ये हो गया, एड्ज के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है। अब यहाँ देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो देखिए वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, dv बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, dv बाई डी एक्स की वैल्यू दी नहीं है। एक चीज़ हम और याद रखेंगे कि हम जब dv बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग v को किसके रिस्पेक्ट में करें, t के रिस्पेक्ट में। तो हम जरा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, ये ध्यान दीजिए कि t दिया, t के रिस्पेक्ट में दिया तो हम इसको किसके, इट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू, तो 3x स्क्वायर ये हो गया x का, फिर x का करेंगे तो dx बाई क्या हो गया dt, dx बाई dt। अब यहाँ देखिए dv बाई डी टी की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर यहाँ देखिए x क्यूब, तो जाहिर सी बात है एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब इसका होगा ही, और चूंकि हम लोग इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं तो क्या बचेगा आपका, केवल सेंटीमीटर बचेगा। तो हम इसको यूनिट को नहीं लिख रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 9 इज इक्वल टू, अब आपका ये हो गया 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, अब ये इधर आ जाएगा तो 9 बाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये आपका आ गया
लेकिन हमें तो निकालना है ds बाई dx। तो हम एक काम करते हैं, सरफेस एरिया क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, सरफेस एरिया क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 6x²। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई dx इज इक्वल टू एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में। सही है। ds बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया 6 2 12। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में जब दिया है तो जाहिर सी बात है इसको भी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टाइम के ही रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 12x इंटू, अब dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दीजिए तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आई है 9/3x²। एक x से एक x कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 9 4 जा 36/x। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि 36/10 ये हो गया 3.6। अब आप ये लिख दीजिएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका ये आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वहीं पर, एक चीज और हमें ध्यान रखना है, ds बाई dt निकाले हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर पर एरिया का आपका पता है यूनिट का स्क्वायर होता है, तो इसलिए क्या लिखेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये समझ में सभी को आ गया। क्योंकि यहाँ पर देखो जो पूछा है, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ ds बाई dx हम लिखे थे, लेकिन ds बाई क्या होना चाहिए dt, वो कैसे, क्योंकि जब आपका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया टाइम के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। लेकिन ये कहा है कि बस एज को इतना कर दिया जाए तो कितने समय में, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज, मतलब कि लेंथ को अगर हम लोग 10 कर दे रहे हैं तो कितना तेजी से इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा कितने टाइम में, यानी टाइम के ही अकॉर्डिंग पूछ रहा है, बस एज दे दिया है कि 10 कर दिया जाए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, dv बाई dt दिया है और ds बाई dt पूछा है। तो आप देखिए dv बाई dt दिया था और हमें पता था v इज इक्वल टू होता है x, फिर हम dv बाई dt निकाल लिए यहाँ से, तो अब dx बाई dt की वैल्यू यहाँ निकल गई dx बाई dt, यूनिट लिखते जाएगा। अब सरफेस एरिया हमें पता है 6x² हो जाएगा क्यूब का, तो ds बाई dt तो 6 इंटू 2x और x का हो जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दिए और x भी दिया हुआ है, ये आपका आंसर निकल गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिखे हैं थर्ड, देखिए थर्ड में क्या है, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग जब भी कहेगा तो निगेटिव साइन लगाएंगे और इंक्रीजिंग जब भी कहेगा तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो यहाँ लिखा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यानी अगर ये रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो ये कहा है x इसका और ये लेना है y। तो रेट ऑफ चेंज का जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात कर रहा था, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हो गया, तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ हम कैसे समझ गए, dx बाई dt, मिनट का मतलब क्या हो गया टाइम, और सेंटीमीटर का मतलब जो उसका लेंथ हो गया, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, तो यानी -3
सेंटीमीटर पर मिनट। कैसे ये निगेटिव लिखे, क्योंकि डिक्रीजिंग लिखा। अब जो इसका वेट है, मतलब कि चौड़ाई जो है dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए क्या दिया हुआ, एंड विथ y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्या कह रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अब x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया। अब रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर पूछा और एरिया का, तो सबसे पहले हमें पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2x प्लस वाई, यही ना होता है 2l प्लस बी, आप लोग पढ़े हो रेक्टेंगल का, ये होता है। तो हम इसको जब करेंगे डी पी बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। अब 2 dx बाई डी टी की वैल्यू है -3 और ये है 2, तो -3 प्लस 2 -1 यानी -2, और ये आपका हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपको पता है पेरीमीटर इस पूरे बाउंड्री के लेंथ को ही बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मिनट है, मीटर मत समझिएगा इसको, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ निगेटिव आया है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, तो dA बाई डी टी, तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। अब x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, dy बाई डी टी कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, y की वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर और dx बाई डी टी है -3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसको सॉल्व करिए, अब देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम पेरीमीटर का ये वैल्यू ले रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब एरिया में ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब हम और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। अ लैडर, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट। हम लोग नीचे से करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़ पहले 14 करते हैं। देखिए 14 में क्या लिखा है, अ सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप। सैंड मतलब आप सभी को पता होगा बालू को प्योरीफाइंग किया जा रहा है, किसके थ्रू, पाइप के थ्रू, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वो किसके मतलब क्या दिया वो रेट ऑफ चेंज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या चीज़ है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, आप खुद सोचिए। सैंड दिया मीन्स उसका वॉल्यूम हमें पता चल गया, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी कि डी वी बाई डी टी। आप लोग ये लिख लीजिएगा, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ, फोन के शेप में ही आ रहा है तो v को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, हम लिख दे रहे हैं, लेट v बी द वॉल्यूम एंड t बी द टाइम एंड, और क्या चीज दिया है, h बी द हाइट, आर विद द रेडियस, ये हम लोग लेंगे। अब यहाँ देखिए दिया क्या है, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड
फॉर्म्स ऑफ कोन, देखिए कोन के जैसे मान लीजिए हम लोग एक पाइप के थ्रू सैंड को ऐसे नीचे गिरा रहे हैं तो किस शेप में गिर रहा है, कोन के शेप में, ऐसे कोन के शेप में, यानी जितना वो आया यानी उसका कोन का क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ, रेट ऑफ चेंज, तो वो चीज़ यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है अब द कोन इज ऑलवेज 1/6। अब यहाँ एक चीज़ और लिखा है, वो हम ग्राउंड पे किए तो इस प्रकार वो, मतलब जैसे मान लीजिए हम सैंड को ऐसे किए तो इस शेप में ऐसे सैंड गिरा नीचे, ठीक है, इस शेप में ऐसे आया। अब क्या कर रहा है कि जब ग्राउंड पर उसको हम लोग किए तो उसका जो हाइट है, देखिए द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। जो हाइट है कोन का वो क्या हो जा रहा है, 1/6 हो जा रहा है किसका, रेडियस का। यानी हमें ये क्लियर हो गया कि r की वैल्यू क्या हो गई, 6h हो गई। फिर आगे हम लोग देखते हैं 1/6 ऑफ द रेडियस। अब क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, यानी टी के रिस्पेक्ट में दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में पूछेगा, यानी कितने तेजी से उसमें आ रहा है चेंजिंग हाइट में, वो पूछा है। और हाइट भी दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो हम लास्ट में पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए dh/dt पूछा है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसके हेल्प से हम कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे dv/dt हमें पता है वॉल्यूम कोन का होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पहले हम देखिए इन हमको एच में चाहिए तो इसलिए हम r को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एच में। तो यहाँ जरा एक चीज़ नोटिस करिएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, r की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 6h। यहाँ देखिए 6h रख देंगे तो ये 6h का स्क्वायर हो गया और ये हो गया h। अब 6h का स्क्वायर आपका हो गया 36h। तो अब ये देखिए हो गया 1/3 36 पाई h³, ये कट गया। अब ये आ गया 12 पाई h³। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, dv/dt इज इक्वल टू ये आ गया। अब dv/dt की वैल्यू दी हुई है कितना, 12, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ हो गया dv/dt इज इक्वल टू, जब आपका आया है 36 पाई h³ dh/dt। तो अब यहाँ देखिए dv/dt की वैल्यू है 12, 36 पाई h³, यानी dh/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 12/36 पाई h³, ये 3 हो गया, और 1/3 पाई इंटू h की वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब रख देंगे। एक चीज़ और है, यहाँ h² है तो h² है, देखिए यहाँ पे क्या है, h² है, गलती से हम h³ रख दिए हैं, यहाँ देखिए h² है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 16 3 जा कितना हो गया, 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स द स्फेरिकल। अब स्फेरिकल फॉर्म में है, ये ध्यान रखिएगा। हैज अ
वेरिएबल डायामीटर 3/2 वेरिएबल डायामीटर, ये डायामीटर दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। आप सपोज कर लीजिएगा यहाँ क्या चीज़ है, क्या लिया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 2r की वैल्यू दिया है, मीन्स डायमीटर दिया है तो मतलब कि 2r दिया हुआ है। 3/2 2x + 1, अब r इज इक्वल टू हो गया 3/4 2x + 1, तो dr/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 × 2, यानी आ गया 3/2। dr/dt की वैल्यू आ गई 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें तो मेन निकालना है वॉल्यूम, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका वॉल्यूम, स्फेरिकल का। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। तो यहाँ चूंकि एक्स लेना है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा dv/dx। हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर 4/3 पाई, r का क्या हो जाएगा 3r² और dr/dx। अब यहाँ देखिए dr/dx की वैल्यू, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ जो निकाले हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमें मेन क्या निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए dr/dx, जो काम हम यहाँ t के रिस्पेक्ट में किए वही हम लोग एक काम करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। यहाँ बस एक्स लिख दीजिए dr/dx, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये केवल क्या आ जाएगा 3/2 dr/dx। अब यहाँ देखिए 4/3 पाई × 3 r² की वैल्यू, r की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो r² की वैल्यू यही रख देंगे हम लोग यहाँ से। तो r² की वैल्यू रख दीजिए, तो 3/4 2x + 1, और फिर क्या हो जाएगा ना होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर dr/dx की वैल्यू रख दीजिए × 3/2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 4/3 × 3/2 × पाई × 3 × 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 9/36, फिर × 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए कह रहा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। जैसे एक लैडर है, मान लीजिए ये वॉल है, ये आपका इसका बेस हो गया और ये आपका लैडर है, तो ये लीनिंग है किस पे, वॉल पर, और ये आपका ग्राउंड हो गया। अब यहाँ कहा क्या है कि along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second, 2 meter per second, how fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter। ये आपका x हो गया, और हम x की वैल्यू ले लेंगे 4, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर। इसको ले लेते हैं y, और ये आपका 5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। अब यहाँ एक चीज और दिया हुआ है dx बाई, देखिए यहाँ दिया dx/dt इज इक्वल टू भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिएगा, क्योंकि कोई रिलेशन यहाँ नहीं बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो x² + y² इज इक्वल टू क्या हो गया 25। अब यहाँ देखिए 2x dx/dt + 2y dy/dt इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ x
डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई डी वाई बाई। अब यहाँ से x की वैल्यू भी दिया हुआ है और dx बाई डी टी की वैल्यू, x की वैल्यू 4 है और dx बाई डी टी की वैल्यू 2 है और इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी टी 8। इतना हो गया। अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं आप लोग कि y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो x जब पता है तो y निकल जाएगा कि नहीं। जब हम यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर 25 माइनस 16 9, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 3 हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये आ गया कितना, -8/3 इज इक्वल टू डी वाई बाई। आपका ये आ गया डी वाई बाई डी टी। यही पूछा ही था कितना इंक्रीज कर रहा है वो वाल पर, यही वाल था। अगर 4 सेंटीमीटर तो कितना वो डिक्रीज कर रहा है, तो 8/3। देखिए यही पूछा ही है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वाल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज। अगर हम फुट मतलब लैडर को 4 सेंटीमीटर रख रहे हैं, 4 मीटर रख रहे हैं, तो इसकी हाइट जो है कितना हमें डिक्रीज कराना पड़ेगा। अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको कितना कम करना पड़ेगा, यही पूछा था। तो अब आप लोग एनसीईआरटी का 6.1 सॉल्व कर डालिएगा पूरा क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछ लीजिएगा।